हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। आज हम एल&टी फाइनेंस के राइट्स इशू के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये न्यूज आई और एल&टी फाइनेंस का स्टॉक भी बहुत ज्यादा उछला है। तो ये राइट्स इशू क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। सब जो कॉन्सेप्ट है आपके राइट्स इशू को लेकर, जो प्रश्न है, वो सब का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। एल&टी फाइनेंस का राइट्स इशू क्या है, क्या भाव है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, सब कुछ बताएंगे। और आप अप्लाई करें या नहीं इस राइट्स इशू में, तो दोस्तों बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, नॉलेज मिलने वाली है, लर्निंग होने वाली है। दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। अब दोस्तों आपको एल&टी फाइनेंस के राइट्स इशू के बारे में बता देते हैं। दोस्तों ये सब जो डाटा सामने आप देख रहे हैं, इनको आप नोट करके रखें। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा तो मैं समझाता जाऊंगा एक एक चीज का मतलब क्या है। देखिए, राइट्स इशू का साइज जो है वो 3000 करोड़ का है, ठीक है। एल&टी अपना राइट्स इशू ला रहा है 65 रुपए में और स्टॉक प्राइस 105 110 रुपए के आसपास में है, ठीक है। आप बिल्कुल सहमत करते हैं तो नीचे एग्रीड करके लिखिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में। अब रिकॉर्ड डेट है जनवरी 22, सब कुछ आपको समझाता हूं थोड़ी देर में। फरवरी 1 से फरवरी 15 जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट है, ठीक है। और जो रेशियो जो रहेगा 17/74, 17:74 का रेशियो रहेगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं दोस्तों, कि आपको और डिटेल में समझ में आए। तो दोस्तों हमने ये सब नंबर तो देख लिए, 3000 करोड़, 65 रुपए, अलग अलग डेट्स, लेकिन ये राइट्स इशू है क्या। दोस्तों, कंपनी कोई भी जो लिस्टेड होती है, जैसे एल&टी फाइनेंस एक लिस्टेड कंपनी है और इसका 20,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी है। अब लिस्टेड कंपनी को अगर पैसा रेज करना है, दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं, पैसा रेज करना है तो वो राइट्स इशू लाती है। तो दोस्तों आईपीओ के बारे में आपको आइडिया होगा, जब भी कंपनी को पैसा पब्लिक से रेज करना होता है तो वो आईपीओ लाती है। लेकिन अगर वो लिस्टेड नहीं है तो वो पहली बार लिस्ट होती है। लेकिन अगर लिस्टेड है तो वो राइट्स इशू लाती है, मतलब कि जो शेयर है, शेयर्स को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। अब यहां पर एक चीज समझते हैं कि कंपनी तो बैंक के पास भी जा सकती है। बैंक को कहेगी कि मुझे डेवलपमेंट करना है, मुझे अपना ग्रोथ करना है, मुझे आप पैसे दीजिए। लेकिन एक चीज ऐसा भी हो सकता है कि बैंक के पास गए तो उनका जो डेट है और ज्यादा बढ़े, और डेट आज की तारीख में इन्वेस्टर्स को बिल्कुल नहीं चाहिए। हमने देखा भी है, बहुत सारी कंपनियां डूब गई है। एडीएजी ग्रुप को आपने देखा ही है, कितने सारे दूसरी कंपनियां हैं, रियल एस्टेट में कंपनियां हैं। दोस्तों नाम लेना मेरे लिए सही नहीं रहेगा, लेकिन वो सब डूब गई है। तो कंपनी जनरली डेट की तरफ ना जाकर शेयर होल्डर्स के पास ही जाती है और कहती है, एग्जिस्टिंग जो भी अपने शेयर होल्डर्स हैं, कि आप मेरे राइट्स इशू में अप्लाई कीजिए और उसके बदले में मेरे जो शेयर्स हैं मैं आपको डिस्काउंट में देता हूं। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको हम बताने वाले हैं कि इसका एल&टी से क्या लेना देना है। अब एल&टी फाइनेंस का इशू आया हुआ है, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जो शेयर्स जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अलॉट हो जाएंगे। मतलब अगर आपके पास एल&टी फाइनेंस का अगर शेयर नहीं है तो भूल जाइए, आपको राइट्स इशू से कोई लेना देना नहीं है। आप फिर किसी दूसरी कंपनी में जाकर आप फोकस करिए। लेकिन अगर आप एल&टी फाइनेंस के शेयर होल्डर है तो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। अब यहां पर आपको राइट्स इशू का रेशियो भी समझा देते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं 17:74। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा दोस्तों 17:74। अब इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों ये जो 74 जो पीछे है, अगर आपके पास इतने शेयर है, 74 शेयर है, तो आप 17 शेयर के लिए एलिजिबल होते हैं राइट्स इशू में। मतलब कॉन्सेप्ट अगर थ्योरेटिकली देखें, आपके पास 74 शेयर्स है एल&टी फाइनेंस के, तो आपको 17 शेयर आपको मिल जाएंगे अगर आप अप्लाई करते हैं तो 65 रुपीस के भाव में। और थोड़ा इजी करते हैं, अगर 1:5 का रेशियो है तो अगर आपके पास 5 शेयर है तो एक शेयर की आपकी एलिजिबिलिटी होगी।
उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा है, लर्निंग नहीं हो रही है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डिटेल में समझा दूंगा दोस्तों। हाँ, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर राइट्स इशू में अप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास डीमेट अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो होना चाहिए, उसके थ्रू में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो नीचे मैंने लिंक भी दी हुई है, आप अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, रिकॉर्ड डेट है, उन सब से पहले आप L&T फाइनेंस का स्टॉक ले सकते हैं, और लेंगे तो आपको राइट्स इशू मिलेगा। लेकिन लेना है या नहीं लेना है वो फिर डिपेंड करता है आपकी खुद की एनालिसिस के ऊपर, आपके खुद के डिसीजन के ऊपर। यहाँ हम राइट्स इशू के बारे में ही बता रहे हैं। अब यहाँ क्या होगा, शेयर्स डाइल्यूट हो जाएंगे, जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कभी नहीं चाहिए। तो कंपनी के शेयर्स जो है, जितना अगर 100 शेयर है तो वो अब 120 शेयर हो जाएंगे, समझ लीजिए हाइपोथेटिकली। तो अगर इतने बढ़ जाते हैं तो डाइल्यूशन हो जाता है दोस्तों। तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। राइट्स में आपको 65 रुपए का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और ये आपको एडवांटेज भी मिल रहा है। कुछ कैलकुलेशन समझते हैं, आसान कैलकुलेशन है दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब जब ये राइट्स इशू आएगा, कंपनी की लिस्टिंग जब जो भी प्राइस रहेगा, तो एक एक्स राइट्स का जो प्राइस होता है वो रहेगा। समझते हैं दोस्तों, समझ लीजिए 100 शेयर है आपके पास और 10 रुपए का स्टॉक का प्राइस है, ठीक है। ये केस 1 में लिख देता हूं। अब कंपनी क्या करती है, राइट्स लेकर आती है, और वो राइट्स में 1:2 का जो रेशियो है वो देती है। मतलब हर 2 शेयर में 1 शेयर मिलेगा, मतलब 100 शेयर में आपको 50 शेयर मिलेगी। और जैसे कि हमने कहा, राइट्स में जनरली डिस्काउंट होता है, नहीं तो क्यों कोई राइट्स इशू में अप्लाई करे। तो ऐसा करके कैलकुलेशन बनता है। तो एक्स राइट्स इशू प्राइस क्या रहेगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा 100 इंटू 10 ये वाला, और 50 इंटू 8 ये वाला, और 1400 ये टोटल रुपए आपके यहाँ पर इन्वेस्टेड रहे। और जो स्टॉक्स भी जो है आपके, वो भी बढ़ जाएंगे आपके 150 तक। आप देख सकते हैं ये स्टॉक्स शेयर्स जो है वो आपके बढ़ गए 1400 रुपए, 150 शेयर, और एक हमारे पास नंबर आता है 9.33, जो कि 10 से कम है, 8 से ज्यादा है। तो ये होता है दोस्तों एक्स राइट्स का प्राइस। उम्मीद है दोस्तों समझ में आपको आ रहा होगा। अब आपको इंपॉर्टेंट जानकारी L&T फाइनेंस के जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें हम आपको देते हैं। लास्ट में करना क्या है L&T फाइनेंस के राइट्स इशू में, देखिए दोस्तों, डाइल्यूशन होगा। डाइल्यूशन होगा का मतलब है, समझ लीजिए 100 शेयर मार्केट में थे, तो और 15 या 20 शेयर बढ़ जाएंगे, हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूं। तो जनरली डाइल्यूशन जब होता है शेयर्स का, तो इन्वेस्टर्स इसको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपनी जो भी एक्स्ट्रा शेयर जो दे रही है वो डिस्काउंट में दे रही है, तो आपका जो भी एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, और कंपनी को भी पैसे मिल जाएंगे। ये एक विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। कंपनी 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं सोच रही है, कंपनी लॉन्ग टर्म सोच रही है, और आपको भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म कंपनी और उसके बिजनेस के बारे में सोचना है। और अगर आपको शॉर्ट टर्म सोचना है, तो राइट्स इशू के बाद स्टॉक प्राइस बढ़ा भी है, तो उसका एडवांटेज ले सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।